सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है जनरेटर, जो कि एक स्पेसिफिक टाइप है इटरेटर का, जो कि हमारी हेल्प करता है बहुत सारी ओकेजन में, क्योंकि ये बेसिकली एक लेज़ी फंक्शन है। तो इसको स्पेसिफिकली जनरेटर के नाम से क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत लेज़ी तरह से बिहेव करता है। और आगे जाके चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि जनरेटर इज़ अ टाइप ऑफ इटरेटर, बट इसके लिए अलग से टर्म क्यों दी गई है, क्योंकि ये लेज़ी इवैल्यूएशन करता है एंड इसमें रिटर्न स्टेटमेंट की जगह आप यील्ड स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टली प्रोग्रामिंग के थ्रू हम समझते हैं कि इसमें और रिटर्न स्टेटमेंट में और यील्ड स्टेटमेंट जो कि जनरेटर में यूज़ होता है, इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा ओपन हो गया VS कोड। सबसे पहले मैं आप लोगों को जनरेटर जो हमारे हैं उनकी स्पेशलिटी बताता हूँ। इस पहले इसके आगे लिख देते हैं, इट्स टाइप ऑफ इटरेटर नंबर 1। नंबर 2, इसकी 3 क्वालिटी हैं। वो 3 क्वालिटी क्या हैं? सबसे पहले है मेमोरी एफिशिएंसी। तीनों के बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। देखिए, मेमोरी एफिशिएंसी इसमें क्यों है, बेसिकली उसका एक रीज़न है। दे डू नॉट स्टोर द एंटायर सीक्वेंस इन मेमोरी, नंबर 1। नंबर 2 है लेजी इवैल्यूएशन। अब देखिए, लेजी इवैल्यूएशन का भी मैं आपको फंडा बताता हूं। द वैल्यू आर प्रोड्यूस्ड, DUC, प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन रिक्वेस्टेड। नंबर 2 हमारा लेजी इवैल्यूएशन, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। नंबर 3 है स्टेट प्रिजर्वेशन। स्टेट प्रिजर्वेशन का हमारा मतलब क्या हो गया? बिटवीन, इसमें जो मैंने आपको बताया था कीवर्ड यूज होता है YIELD, यील्ड। तो बेसिकली जो दूसरे फंक्शन हमारे होते हैं वहां पे हर जगह रिटर्न यूज होता है, यहाँ पे यील्ड यूज होता है। तो ये मेमोराइज करने वाली बात है। यील्ड, बिटवीन यील्ड calls the generator function saves its state, making it possible to resume from where you left। ठीक है जी। तो ये हो गई हमारी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली जनरेटर के बारे में। अब डायरेक्टली इसका प्रोग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि ये लेजी इवैल्यूएशन, ये सब चीज़ें बेसिकली हैं क्या। तो चलिए डायरेक्टली इसका कोड लिखते हैं, इसके कोड को समझते हैं और इसमें हम बेसिकली रिटर्न स्टेटमेंट की जगह यील्ड का यूज़ करेंगे। तो लेट्स सी कि हाउ दैट वर्क्स। एक फंक्शन डिफाइन करूंगा जिसका नाम रखूंगा रजत जनरेटर, एंड ब्लैंक फंक्शन रखूंगा। बेसिकली इसके अंदर कोई मैं पैरामीटर पास नहीं कर रहा हूं। ओके, नाउ यील्ड स्टेटमेंट का यूज किया 1, यील्ड 2, यील्ड 3। तो ये मैंने क्यों किया है अभी आप लोग समझ जाएंगे जब मैं आपको आउटपुट दिखाऊंगा इसका। नाउ नेक्स्ट इज, एक मैंने वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने कॉल किया रजत जनरेटर को, जो कि जनरेटिंग का काम करेगा अभी। नाउ जिस तरह से हमने इटरेटर में नेक्स्ट स्टेटमेंट देखा था ऑब्वियसली, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट का यहां पर भी यूज होता है। ओके, प्रिंट के अंदर मैं डालूंगा नेक्स्ट, एंड इसके अंदर मैं क्या वैल्यू पास करूंगा? नेक्स्ट की स्पेलिंग ठीक कर लेता हूं पहले, नेक्स्ट, एंड इसके अंदर मैं पास करूंगा जेन। अब जिस तरह से हमने प्रीवियस एग्जांपल में ये वैल्यू 3 बार लिखी थी, लेट्स सी यहां पर भी हम 3 बार ही लिखेंगे या 4 बार लिख सकते हैं। तो लेट्स ट्राई 4 टाइम्स। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा कोड है वो होता है ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो अब एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये जो जनरेटर है, देखिए इसमें हमने कोई पैरामीटर कुछ भी पास नहीं किया, तो क्या ये हमें आउटपुट में कुछ वैल्यू जनरेट करके देगा, जैसा कि इसका नाम है। ऑब्वियसली आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो इसने वैल्यू जनरेट करी है। ठीक है, रीजन बीइंग
कि जो जनरेटर है इसमें हमने यहाँ पे 3 यील्ड पास करे हैं, इसलिए यहाँ पर एरर आई है। नीचे हमने यहाँ 4 वैल्यू दी हैं। तो ये मैंने एक छोटी सी चीज़ छोड़ी थी ताकि ये भी हम लोगों की एक लर्निंग बन सके। अब मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा एंड देखिए प्रॉपरली हमारा कोड आउटपुट देगा। अगर आपको एकदम क्लीन आउटपुट मैं दिखाना चाहता हूँ तो एक बार मैं ये क्लीन करके लेट मी राइट क्लिक एंड आप लोग देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिंपली हमारा यहाँ पर आउटपुट आ गया है। ओके, नाउ 1 2 3 तो यील्ड ने हमें बेसिकली आउटपुट दिया है। यील्ड ने आउटपुट कैसे दिया है, जो हमने फंक्शन बनाया था उसको वैल्यू रिटर्न करके दे दी है एंड देन उसके बेसिस पे हमें वैल्यू प्रिंट करके मिल गई है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है जनरेटर, जो कि एक स्पेशल टाइप ऑफ इटरेटर होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस को प्लीज़ लाइक कीजिए एंड मेरे वीडियोस को प्लीज़ कंप्लीट देखिए। मैं कोशिश करूँगा और अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए बना के लाने की। आप फीडबैक प्लीज़ दीजिएगा मुझे, अगर कुछ कमियाँ हैं वीडियो में ताकि मैं उनको सुधार कर सकूँ और एक अच्छा कॉन्टेंट और बेहतर कॉन्टेंट आप लोगों के लिए प्रिपेयर करके ला सकूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज़, please subscribe to my channel.